बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम करने लगे हैं 10 मिनट कुकिंग चैलेंज। एक ऐसी रेसिपी जो घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाई जाएगी और गारंटी के साथ सिर्फ 10 मिनट के अंदर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर में ही मौजूद चीज़ों से हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी मज़ेदार होगी ये रेसिपी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें शामिल होगा ताज़ा ताज़ा दही, मज़े की क्रीम और उबले हुए अंडों का मज़ा। बिलीव मी, आपने अगर एक बार ये अंडा करी बना ली ना, तो आप हर तरह की करी भूल जाएंगे। चम्मच तैयार रखें क्योंकि ये रेसिपी इतनी तेज़ है कि आंखें झपकते में तैयार और मिनटों में गायब। तो वाह भाई वाह, कमाल हो गया। तो आइए बनाते हैं आज अपनी मज़ेदार, टेस्टी और क्विक सी 10 मिनट में बनने वाली अंडा करी। एक खूबसूरत सा पैन ले लिया। इसके अंदर मैंने डाले 2 बड़े देसी घी के चम्मच और उसको हमने अच्छे से कर लेना है मेल्ट। मेरे पास यहाँ पे मक्खन नहीं था। अगर आपके पास मक्खन है तो आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी ही डाला है। यहाँ पे अच्छे से इसको हमने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। और देखें दही कितना फ्रेश लग रहा है। इसी तरह से फ्रेश लग रहा है जैसे अभी अभी फ्रिज से एंट्री मार के आया है। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और मिक्स करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे साथ ही 1 पैकेट क्रीम। तो यहाँ पे देखें 1 पैकेट क्रीम आ गई है। क्रीम को देखें ज़रा, ऐसे जा रही है अंदर जैसे शादी वाले फंक्शन में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, बिल्कुल भी रुकते ही नहीं है। देखिए कितनी फ्लो के साथ क्रीम इसके अंदर गई है। तो हमने इसके अंदर डाली क्रीम और साथ हमने इसमें ऐड किया दही। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स, और मिक्स इस तरह से करना है कि इसकी फुटकी बिल्कुल भी ना बने। तो हमने इसको साथ साथ जो है वो चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसमें फुटकियाँ ना बने। इस तरह से ये दोनों मिक्स होने के बाद लगने लगेंगे आपको बिल्कुल एक तरह से मिक्स हो जाएं, ज़रा सी भी फुटकी इसमें ना बने। तो याद रखिए यहाँ पे आपने चमचा ज़रूर हिलाते रहना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाला जात में मैंने सबसे पहले ऐड किया इसमें नमक यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की। थोड़ी सी हमने इसमें ऐड की काली मिर्च। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया सूख मिर्च पाउडर। यहाँ पे आप तिक्का पाउडर या तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिक्का मसाला और सूख मिर्च दोनों ऐड की हैं। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और इन तमाम मसाला जात को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे हमने इतने मसाले डालने हैं जितने हमने कभी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स भी नहीं दिए होते। इतने मसाले आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स पाउडर डाल देंगे। वो इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी शक्ल उसकी बन जाती है, वो आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह से चम्मच को चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा साइड पे करके रख देना। देखें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया और ये बहुत ही मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। अब आपने इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेना है, और साथ ही आपने इसके अंदर डाल देने हैं अंडे। अंडे आपने बॉईल करके डालने हैं। और देखिए सालन को इतना गाढ़ा कर लेना है आपने। यहाँ पे देखिए अंडों को बॉईल करके आपने इस तरह से रख लेना है, हाफ हाफ कट कर। देखिए मैंने इसके अंदर इतने अंडे डाले हैं जैसे पॉलिटिशियन वादे करते हैं, ज़्यादा और बगैर हिसाब के। तो आपने इसके अंदर इस तरह से अंडे ऐड कर लेने हैं। और देखिए इसको गाढ़ा आपने कितना करना है, सालन को इतना गाढ़ा करना है जैसे लग रहा हो कि वाईफाई का नेटवर्क बार बार हैंग हो रहा है। ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिए अंडे और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है।
देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है। बहुत थोड़े टाइम में बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ पक के रेडी हो जाता है। एंड पे अगर आपको लगे कि इसमें काली मिर्च थोड़ी है तो अपने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर काली मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। तो साथ ही इसके अंदर से आने लगेगी मज़ेदार सी खुशबू कि आपके मोहल्ले वाले सोचने लग जाएंगे कि ज़रूर यहाँ पे कोई नया होटल खुल गया है। तो आपने भी इस तरह की रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू।